क्या शौहर के सामने डांस कर सकते हैं? देखो, मियाँ बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं है, एक दूसरे से जिस तरह से चाहें लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। शरीयत ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं मियाँ बीवी पे, वो बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ, वो शरीयत से साबित है और वो इजमाई मसाइल है, उनको दोबारा तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मियाँ बीवी एक दूसरे से हर तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, तो मियाँ बीवी का मामला है, जो चाहे करें भाई। बाज़ उलमा इसे नाजायज़ कहते हैं, बीवी का शौहर के सामने डांस करना, लेकिन उसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। तो बाज़ बड़े मुतदय्यिन उलमा से मैंने ये मसला सुना है, वो कहते हैं कि इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। तो पर आप अपने मिजाज को नहीं दाखिल कर सकते। एक हया होना एक अलग चीज़ है, मियाँ बीवी के मिजाज में हया गालिब हो, तो हया तो जितनी ज़्यादा हो शरीयत उसको प्रमोट करती है। लेकिन शरीयत ने हमें ये भी बताया है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे से पर्दा नहीं है, वो एक दूसरे से किसी भी तरह से जायज़ हुदूद के अंदर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो इस अमल के नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। बाकी किसी की तबीयत में हया का बहुत ज़्यादा गलबा हो तो अच्छी बात है, हया जितनी ज़्यादा उतना जी, चाहिए। तो वीडियो क्या आपने मुलाहिज़ा कर ली। मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या फरमा रहे थे बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमा रहे थे कि अगर आपकी बीवी डांस कर ले तो उसमें शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, शोहर के सामने सिर्फ। और हम इसी फतवे के ऊपर कमेंट करने जा रहे हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ये मामला फतवाबाजी का नहीं है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आपसे कोई आके पूछता है कि क्या औरत का शोहर के सामने डांस करना जायज़ है, तो आप कह दें जी बिल्कुल जायज़ है। ये सिर्फ फतवा यस नो हलाल हराम का नहीं होता, ठीक है। तो मुफ्ती साहब आपके लिए ये हमारी रिक्वेस्ट है, जब आपसे कोई ऐसा फतवा लेने आए ना या सवाल पूछे तो उसको उसका पूरा पूरा जवाब कॉन्टेक्स्ट के साथ दिया करें। पहली बात ये कि क्या ये शरीफ घरानों की लड़कियों का तरीका है कि उनको पहले उनके माँ बाप डांस वाली वीडियोस दिखाएं, उनको जो भी समझ लीजिए 2 नंबर औरतें जो डांस करती हैं मीडिया के ऊपर या जो सिखाती हैं, वो कहीं से तो सीखेंगी ना, समझेंगी ना, या ऐसे ही आपके अंदर जो है बिजली आएगी और आप डांस शुरू कर देंगे। तो मुफ्ती साहब अगर आप ये इसका जवाब देते तो ज़्यादा बेहतर था कि आप अपनी औलाद की, अपनी बीवी की, अपने घर की औरतों की, मर्दों की, उनकी तरबियत ऐसी करें कि उनको 2 नंबर औरतों या मर्दों की तरह डांस वाला मामला उनकी तरबियत के अंदर ना आए कि उनको इतनी आग लग जाए कि उनको अपने शोरों तक को डांस दिखाना पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ तरबियत से रिलेटेड है। बजाय इसके ऊपर फतवा की बजाय आपको इसके ऊपर तकवा का दर्स देना चाहिए था, तरबियत का दर्स देना चाहिए था कि आप अपनी ख़वातीन की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी वाइफ की, इन लोगों की तरबियत ऐसी करें कि इनको वो जो डांस है, जो वीडियोस हैं या मूवीज़ हैं जिनके अंदर डांस या इन चीज़ों की प्रोपेगेशन या फिर तरबियत या एजुकेशन होती है, उनसे आप इनको दूर रखें और उनको समझाएं कि ये किसी, समझ लीजिए, हमारी उम्महातुल मोमिनीन का तरीका नहीं था कि आज शोहर डिमांड कर दे या बीवी खुद। इवन ऐसी औरतों का भी पता चलता है माशरे के अंदर जो घरों के अंदर अपने मर्दों के लिए नाचती भी हैं, डांस भी करती हैं। तो ये समझ लीजिए तरीका नहीं है, ठीक है, यानी मुहज़्ज़ब घरानों का, ठीक है। तो इसलिए तरबियत के अंदर आपको वो देखना चाहिए जो नबी इस्लाम की अज़वाज ने घर के अंदर का जो माहौल था ना, नबी इस्लाम के साथ उनका अपना आपस का जो माहौल था, उस तक को रिपोर्ट किया। और उस रिपोर्टिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हम बच्चों के सामने भी बयान नहीं कर सकते। तो जब वो चीज़ें हमारे सामने अज़वाज रसूल की आ जाती हैं, सहाबियात की आ जाती हैं, तो हमें लोगों को उससे जोड़ना चाहिए कि भाई या बहन, ये देखो, ये नबी अलैहिस्सलाम के घर की औरतों का ये मामला था। तो इसलिए आपको नाचना गाना ये शरीफ ज़ादियों का काम नहीं है, तो इसलिए आप उसके अंदर ना पड़ें। तो इसलिए कोशिश करें कि नबी इस्लाम के घर की अज़वाज या फिर उनकी औलाद नबी इस्लाम की, उनको देखें, उनकी लाइफ को देखें, उनके घर का माहौल देखें। तो फिर आपको इस तरह के फतवों का जवाब देना मुफ्तियों को आसान भी हो जाएगा और अवाम भी इस तरह के फिर सवालात नहीं पूछेगी। और आखिरी बात हम आपको ये भी बताते चलें कि हम भी, क्योंकि एक ज़माने के अंदर जब बचपन में है, कुछ घरों के अंदर भी ट्यूशन पढ़ने या कुछ टीचर्स से पढ़ने जाते थे, तो वहाँ पे हमने ऐसे माहौल भी लोगों के घरों के अंदर देखे कि जब एक ज़माना था कि लोग शादियों में भी अपनी बेटियों को नचवाया करते थे या नचाते थे। बाहर से गांव देहात में तो लोग 2 नंबर औरतों को ले आते थे, तो शहरों के अंदर क्या मामला होता था कि वो घर की औरतें ही या लड़कियां ही उसकी डांस की प्रैक्टिस करते। तो कैसे करते थे वो डांस की प्रैक्टिस?
तो हम जब बचपन का आपको वाकया सुना दें, अभी याद आया, वीडियो बनाने से पहले बखुदा याद नहीं था, अभी अभी याद आया कि हम तकरीबन समझ लें कोई 8-10 साल उम्र होगी, तो हम जिस टीचर से पढ़ते थे तो उनकी फैमिली के अंदर भी कोई फंक्शन या कोई आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि अब हम लोग तो पढ़ रहे हैं लेकिन दूसरे कमरे के अंदर फुल आवाज के अंदर उनके जो है गाने या वीडियोस लगे हुए हैं और वो उन स्टेप्स की तैयारी कर रहे हैं कि जनाब हमने ये स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करने शादी के अंदर या फलां फंक्शन के ऊपर। तो अब आप खुद सोच लीजिए मुफ्ती साहब या बाकी लोग जो ये बात सुन रहे हैं कि प्रॉपर एक डांस जब औरत करती है तो उसकी बैक के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी तरबियत होती है। तो कोशिश ये करें अपनी औरतों को उस तरबियत से, नेगेटिव तरबियत से, डांस, इन चीजों से दूर रखें ताकि कल को उनके साथ ये मामला ना। और अब तो आग ये लगी हुई है कि बड़े बड़े स्कूलों के अंदर डांस टीचर्स हैं, म्यूजिक टीचर्स हैं और उसको एरोबिक्स और डिफरेंट जुम्बा और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए हैं उस डांस को। जरा समझ लीजिए एक स्पेशल जरा डांस की बजाय या मुजरे की बजाय उसको एक तड़का लगा के उनके बड़े अच्छे अच्छे इंग्लिश में नाम रख दिए हुए। तो कोशिश करें अपनी औलाद को उस तरबियत से दूर रखें, ऐसे इदारों से, ऐसे स्कूलों से, ऐसी जगहों से दूर रखें जहां पे उनको डांस की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको डांस सिखाया जाता है कि वो कल को अगर वो पर्दा भी कर लें तो उनके अंदर ऐसी शोला, ऐसा आग या ऐसी भड़क तड़प हो कि उनको अपने शोरों को ही वो डांस दिखाना पड़ जाए। तो कोशिश ये करें कि हमारी औरतों को वो तरबियत दें जो नबी सल्लल्लाहु की अज़वाज की थी, उनकी बेटियों की थी या उनके घर की औरतों की थी या सहाबियात की थी। तो फिर आपकी औरत जो है ना वो डांस की तरफ नहीं जाएगी। प्लस वो मर्द भी अगर उसने नबी इस्लाम के घर से या सहाबा से तरबियत ली होगी तो वो भी फिर वो डांस या उस साइड के ऊपर नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस मामले को समझने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।